आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस का जो मुकाबला है इंतखाबात में, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी से। तो मैं KCR अन्ना को बोलना चाह रहा हूँ, KCR अन्ना, आपको तो तेलंगाना की जो आवाम है वो धुतकार दी, आपके पास से कुर्सी खींच ली, ओहदा खींच ली, फिर आप इंतखाबात में आकर वोटों को क्यों तकसीम करना चाह रहे? क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम है। आप वोटों के बीच में इंतशार पैदा करके बीजेपी को मदद करना चाह रहे। माजी में आप देखेंगे कि जितने भी बीजेपी के बिल है, बिल में आप उनका साथ दिए, और जब आ जाती है अक़लियतों की बारी तो आप क्या 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दिए, डबल बेडरूम फ्लैट किसी को मिला, रोज़गार किसी को मिला, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स अमल में आए, कुछ नहीं है। पूरा तेलंगाना तबो ताराज हो गया आपके दौरे हुकूमत में। यही वजह है कि आज तेलंगाना पर 6 लाख करोड़ का खर्चा है, और आज आप आके तनकीद कर रहे राहुल गांधी को, रेवंत अन्ना को। आप ख़त्म हो चुके, आप वेंटिलेटर पे है। अब आपको ज़मीन में बस धसाना बाकी है हमको, वो इंशाल्लाह हम ये इंतखाबात में साबित कर देंगे। और आप ये बात वाज़े तौर पे ले लो, एक भी इनका MP जीतने वाला नहीं है। ये बीजेपी का काम कर रहे हैं। अब जब आ जाती है बात बीजेपी की, तो नरेंद्र मोदी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी साहब, आप पूरे हिंदुस्तान को भगवा रंग में रंग देना चाह रहे। ऐसा नहीं हो सकता। हर रंग के मानने वाले बसते हैं हिंदुस्तान में। आप एक रंग में हिंदुस्तान को रंगने की कोशिश मत करो। और जब खुसूसन बात आती है मुसलमानों की, तो याद रखो, हम मुसलमान इस मुल्क से, इस मट्टी से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हमारे इश्क के दरमियान आने की कोशिश मत करो, वरना तुम रेजा रेजा हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी का काम है जहर उगलना। आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को रद्द करने की बात कर रहे हैं। आपका भी सियासती पूरा करियर ख़त्म होने वाला है ये इंतखाबात के बाद। राशिद खान का एक मशवरा है नरेंद्र मोदी को, आप बूढ़े हो चुके, आप थक गए। इतनी गर्मी है कि कीचड़ सूख गया, कमल भी सूखने लग गया। तो आप पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लो, आपका घड़ा भर गया। जाके बची हुई जो ज़िंदगी है, गंगा नदी में पानी नहाओ उसमें, और गंगा नदी के किनारे अपनी ज़िंदगी गुजार लो। तो हिंदुस्तान को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो फ़िरक़ा परस्त बात करते हैं। हिंदुस्तान को नौजवान नस्ल चाहिए, नौजवान क़ायद चाहिए, जो बात करता दस्तूर की, सेकुलरिज़म की। वो है हमारे राहुल गांधी साहब। आप बूढ़े हो चुके, थक गए, और आपको अब आवाम धुतकारने वाली है। आगाह कर रहा हूँ मैं, मुसलमानों को आप जो नीची निगाह से देख रहे, हमें अच्छी तरीके से पता चल गया। और इंशाल्लाह मुसलमान एक तरफा वोट करने वाला है कांग्रेस को। तो कांग्रेस जमात वो है जो हमारे हुकूक की हिफाजत करता है, दस्तूर की हिफाजत करता है। और KTR साहब, आप क्या कह रहे हैं कि 6 वादे जो रियासत तेलंगाना में हमने जो वादा को अमल में लाया था, वो बराबर अमल में आया ही नहीं। आप साबित कर सकते हैं क्या? थोड़े दिन में आप चंचलगुड़ा जेल जाने वाले। याद रखो, अब फ़ोन टैपिंग के केस में चंचलगुड़ा जाने वाले। आप भूल जा रहे शायद, आपकी बहन कहाँ पर है? कविता, लिकर स्कैम में मुलविस वो खातून कहाँ है? गुजार रही है रात दिन इधर तिहाड़ जेल में। तैयारी करो, अब भी बोरिया बिस्ता तैयार कर लो। चंचलगुड़े का वो बैरक आपका इंतज़ार कर रहा है। उसके पीछे आएंगे KCR साहब, कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करप्शन,
मिशन भागीरथता में करप्शन, हर जगह करप्शन, और आपका पूरा दामन दाग से भरा हुआ है और आप हम पे तनकीद करते, हम पे निशाना तानते। 100 दिन की हुकूमत में हमने 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च कर दिया वेलफेयर स्कीम्स में, और आपकी हुकूमत 10 साल के लिए थी। गिनाना शुरू करूं तो लिहाजा चोर कोतवाल को बोले, ये चीज़ यहाँ पर टिकने वाली नहीं है। रियासत तेलंगाना में धुतकारने वाली है आपको, KTR को, KCR को। और हमारा मुकाबला है, जैसा मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, हमारा मुकाबला है सिर्फ बीजेपी से, ये फ़िरका परस्त ताकत से। बजरंग दल, हिंदूवानी, RSS को हम अपनी पैर की जूती पे रखते, क्योंकि वो मुल्क की सालिमत के बारे में नहीं बात करते, मुल्क की तरक्की के बारे में नहीं बात करते, सिर्फ जहर उगलते तो हिंदुत्व का, हिंदू और मुसलमान में इंतशार पैदा कर रहे हैं आप। रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, क्या हम इस मट्टी के हिस्सेदार नहीं है? क्या हम इस मुल्क के लिए सर नहीं कटाए? फिर CA की बात, UCC की बात। तो लिहाजा आवाम को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि बीजेपी के पास कुछ नहीं है। एक हाथ में राम है तो दूसरे हाथ में राम मंदिर, दो हाथों के साथ चल रहे, एक पतली लकीर पे चल रहे नरेंद्र मोदी साहब। आगे नरेंद्र मोदी साहब को नहीं मालूम कि कुआं है, गिरने वाले हैं, और अगर से गिरना नहीं चाहेंगी तो भी आवाम उनको धक्का देके गिरा देने वाली है ये इलेक्शन में। और इंशाल्लाह फतेहयाब करेंगी राहुल गांधी साहब को, कांग्रेस को फतेहयाब करेंगे हम एक तरफा वोट करेंगे। तो मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस इंतखाबात में डेवलपमेंट के बारे में सोचो, तालीम के बारे में सोचो, दस्तूर के बारे में सोचो, सेक्युलरिज्म के बारे में सोचो। अगर से आज आप नहीं सोचेंगे तो फिर फ़िरका परस्त हुकूमत आ जाएंगी। तो लिहाजा हमको राहुल गांधी साहब को फतेहयाब करना है और कांग्रेस को फतेहयाब करना है। जय हिंद, जय कांग्रेस।